नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जेडी टर्बो इंजन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वांकल यानी कि रोटरी इंजन के बारे में। आज किस वीडियो में हम जानेंगे ये इंजन कौन से व्हीकल में इस्तेमाल होता है, इसके फायदे क्या क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और ये काम कैसे करता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो वीडियो के साथ। – 1920 के समय जर्मन इंजीनियर फेलिक्स हेनरिक वांकल 17 साल में रोटरी इंजन का कॉन्सेप्ट देते हैं। जब उन्होंने ये इंजन बनाया था तो उनको लगा था ये इंजन सिर्फ रेस कर में इस्तेमाल होगा, पर उस दूर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इस समय उनका ये इंजन एयरक्राफ्ट और नेवी में भी इस्तेमाल करने लगा था। तो गाइस, ये इंजन भी पिस्टन इंजन की तरह ही एक इंटरनल कंबस्चन इंजन है। हाँ, इंजन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबस्चन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। तो गाइस, हमारा जो रोटरी इंजन है ये एयरक्राफ्ट, कार्स और मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होता है। अगर कार्स की बात करें, जैसे कि मर्सिडीज बेंज C111, माज़दा RX-7, शेवरोले एरोवेट में इस्तेमाल होता है। अगर मोटरसाइकिल की बात करें, हरक्यूलिस W2000, सुजुकी RE5, क्राइटन CR 700V। और अगर एयरक्राफ्ट की बात करें, सॉप विद कैमल, सॉप विद पप, अडामोली कटानी फाइटर। तो अगर हम रोटरी इंजन के एडवांटेजेस की बात करें, ये इंजन बहुत कम कंपोनेंट द्वारा बनाया जाता है और इसका मूविंग पार्ट भी बहुत कम है। जैसे कि पिस्टन इंजन में पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, टाइमिंग चेन, इनलेट, एग्जॉस्ट वाल्व, इतने सारे चीज़ों को घुमाने के बाद पिस्टन इंजन चलता है। लेकिन अगर हम रोटरी इंजन की बात करें तो इधर दो मूविंग पार्ट्स होते हैं। पहले है ट्रायंगल टाइप का एक रोटर और एक सेंट्रिक शाफ्ट। इस इंजन में सिर्फ यही दोनों चीज़ घूमता है, जिस वजह से पिस्टन इंजन के तुलना में रोटरी इंजन का आयु ज़्यादा होता है। इसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है, ये इंजन पिस्टन इंजन की तुलना में बहुत हाई रैप कर सकता है। इसका मतलब पिस्टन इंजन की तुलना में रोटरी इंजन से RPM ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम पिस्टन इंजन में हाई रैप करेंगे तो वाल्व फ्लो की तरह घटना घट सकता है। अगर आप जानना चाहते हो वाल्व फ्लो एक्चुअल में क्या है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हूँ, लेकिन आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसके बाद हमारा थर्ड एडवांटेज है पिस्टन इंजन में। पिस्टन को अप डाउन करके, यानी कि पिस्टन को लीनियर मोशन टू रोटेशन मोशन में कन्वर्ट कराया जाता है। इस वजह से हमारा जो पिस्टन इंजन है वह वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा रोटरी इंजन में डायरेक्ट रोटेशन मोशन क्रिएट होता है, जिस वजह से पिस्टन इंजन की तुलना में रोटरी इंजन ज़्यादा स्मूथ होता है। तो इसके बाद हमारा जो चौथा नंबर एडवांटेज है, रोटरी इंजन पिस्टन इंजन की तुलना में कॉम्पैक्ट होता है। इसका मतलब बहुत छोटा साइज से बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। और इस इंजन का एक और अच्छा दिख भी होता है। अच्छा, इतना देखकर आपके मन में जरूर बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि क्यों बाकी सारी गाड़ियों में पिस्टन इंजन यूज होता है, रोटरी इंजन क्यों इस्तेमाल नहीं होता। तो अब इसका डिसएडवांटेज भी सुन लीजिए। सब इंजन में लुब्रिकेशन करने के लिए इंजन ऑयल यानी कि मोबाइल यूज होता है। पिस्टन इंजन में इंजन ऑयल पिस्टन के नीचे एक सेपरेट करके रखा जाता है, यानी कि पिस्टन के नीचे एक ऑयल संप में रखा जाता है। और रोटरी इंजन में इंजन ऑयल चेंबर के अंदर अलग से इंजेक्ट किया जाता है, जिस वजह से इंजन ऑयल पेट्रोल के साथ जल जाता है। आप लोग में से कोई भी अगर 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में जानते हो, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है रोटरी इंजन, वो थोड़ा बहुत 2 स्ट्रोक इंजन की तरह ही होता है, जिस वजह से रोटरी इंजन को इंजन ऑयल खाने वाला दानव भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें इंजन ऑयल ज़्यादा टॉप अप करना पड़ता है, जितना पिस्टन इंजन में ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद इसका जो दूसरा नुकसान है रोटरी इंजन में, अगर ठीक ग्रेड का इंजन ऑयल यूज नहीं होता है तो रोटर पूरा सूख जाता है।
और रोटर के कोन में जो एक एक करके 3 शील्ड लगा हुआ होता है, वो शील्ड भी खराब हो जाता है। और शील्ड खराब होने की वजह से चेम्बर सेपरेट नहीं रहेगा, जिस वजह से अच्छी तरह कंप्रेशन नहीं होगा, इग्निशन नहीं होगा, और इस वजह से पावर लॉस होगा। उसके बाद का जो तीसरा डिसएडवांटेज है, पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल जलने की वजह से प्रचंड परिमाण एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, जो हमारे परिवेश को दूषण करता है। इसके बाद चौथा जो डिसएडवांटेज है, पिस्टन इंजन के तुलना में रोटरी इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होने की वजह से संपूर्ण फ्यूल बर्न नहीं होता है। यानी कि पिस्टन इंजन में जितना फ्यूल बर्न करके जितना पावर जनरेट होगा, रोटरी इंजन में उतना पावर जनरेट नहीं होगा, जिस वजह से इस इंजन का माइलेज नहीं देखने को मिलता और अनबॉर्न फ्यूल एग्जॉस्ट से जाकर परिवेश को नुकसान करता है। इस वजह से लगभग सारे गाड़ियों में पिस्टन इंजन यूज्ड होता है। और रोटरी इंजन का लास्ट जो डिसएडवांटेज है, पिस्टन इंजन 4 से 5 लाख किलोमीटर तक चल जाता है, पर रोटरी इंजन 1 लाख तक चल गया। वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, इस इंजन के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। रोटरी इंजन 5 मुख्य घटक का उपयोग होता है। फ्रंट प्लेट, रोटर हाउसिंग, रोटर, रियर प्लेट और एक सेंट्रिक शाफ्ट रहता है, जो वह ट्रायंगल वाला रोटर के साथ कनेक्ट रहता है, जैसा पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट रहता है। डिंबकृति इस रोटर हाउसिंग के अंदर एक इनटेक पोर्ट रहता है, 2 स्पार्क प्लग रहता है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट रहता है। तो चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं। पहली बात, इस इंजन में कार्बोरेटर यूज्ड होता है, तो कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का मिश्रण अंदर आता है। उसके बाद रोटर थोड़ा घूम जाता है और बाहर से सील कर देता है, तो हमारा इनटेक स्ट्रोक हो गया। इसके बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक के दौरान हमारा जो रोटर है, एयर और फ्यूल के मिश्रण को दूसरे साइड ले जाकर कंप्रेस करता है। इसके बाद आता है कंबस्टन स्ट्रोक, यानी कि पावर स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक के दौरान थोड़ा और घूम जाता है और एयर फ्यूल के इस मिश्रण को स्पार्क प्लग के द्वारा बर्न कराया जाता है, और एयर फ्यूल का मिश्रण ब्लास्ट होने की वजह से रोटर को दूसरी ओर फोर्स लगाता है। तो हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एयर फ्यूल मिश्रण बर्न होने के बाद रोटर थोड़ा घूम जाता है और एग्जॉस्ट गैस को धकेल कर बाहर निकाल देता है, और यह प्रोसेस चलता ही रहता है। पिस्टन इंजन में एक कंप्लीट स्ट्रोक होने के लिए पिस्टन को 2 बार अप डाउन करना पड़ता है, पर रोटरी इंजन में थोड़ा अलग है। इस इंजन के 3 कॉन में 3 काम होता है। यानी कि देखिए, जब हमारे रोटर के कॉन में इनटेक स्ट्रोक हो, वहीं दूसरी ओर दूसरे कॉन में पावर स्ट्रोक हो रहा है और तीसरे कॉन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। इसका मतलब एक रोटर 3 पिस्टन, अगर इसमें 2 रोटर लगा दे तो ये 6 सिलेंडर पिस्टन इंजन के बराबर हो जाएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो रोटरी इंजन उठाकर उसे सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर जोर से फेंक के मारना, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।